कि जब से हमने वकालत शुरू की है, एक बड़ा गहरा असूल हमने वो देखा है, और कि जो मैदान से भागता हुआ नजर आए, समझे उसका केस नहीं बनता, उसका केस कमजोर है। तो इस पूरे 9 मई के सिनेरियो में जितनी भी आज दिन तक प्रोसिक्यूशंस हुई हैं, आप देखें कि वो 2024 से, पिछले साल से डिले हो रहे हैं ये केसेस। 6 महीने तक लाहौर हाई कोर्ट इन केसेस को सुनती रही, और 6 महीने तक ऐसे बहाने बहुत दफ़ा हमने सुन लिए हैं, बहुत दफ़ा। तो आज इसीलिए मैंने थोड़ा सा मैंने इजहार किया कि ये बड़े डिस्टर्बिंग एडजर्नमेंट मांग रहे हैं। ऑलरेडी 1-2 तारीखें डल गई हैं, कल से आज के लिए आया, आज तबीयत ख़राब हो गई है अचानक, और तो ये मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने आज फिर चीफ साहब ने उनको एक दफ़ा फिर एक मौका दिया है, जैसे कहते हैं वो कतई आखिरी मौका, इसको जैसे हम सिविल प्रोसीडिंग्स में कहते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, आज उनको आना चाहिए था और असिस्ट करना चाहिए था, और मेरिट्स पर फैसला हो जाता इसका। मगर आज उन्होंने फिर एक दफ़ा अल्तवा जो है वो ली है। पर अच्छी बात यह कि कल से केस आज पे आया और आज से केस कल पे जाता है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल 10:30 बजे दोबारा टाइम मुकर्रर कर दिया गया है इसी केस के लिए। अच्छा, पंजाब पुलिस के 3-4 यहाँ लोग भी आए हुए थे, हमारे साथी दोस्त ने सवाल भी किया, गालिबन वो गवाह थे 9 मई के केसेस में, कि आप लोग टेबल के नीचे बैठ के किस तरह साजिश को आप लोगों ने सुना। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हमने ऐसा कोई क्लेम किया है, ये झूठ का पलंदा है और सब कुछ पॉलिसी के तहत हो रहा है। वो तो मुकर गए हैं पुलिस। चलें, अब ऐसी बात अगर आपके पास ऑन रिकॉर्ड आ गई है तो आप उसको प्लीज यूज करें। हमारे पास बड़ी शानदार ग्राउंड है इमरान खान साहब की जमानत की। बस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक दफा हमें मौका मिले कि हम अपना केस ओपन करें, जो इंशाल्लाह कल सुबह मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और बहुत उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले हम रिलीफ सारी लेकर गए हैं इमरान खान साहब की, तो ये भी रिलीफ इंशाल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। अगर ये गवाहान झूठे साबित हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो क्या समझते हैं 9 मई और इससे मुल्का केसेस? नहीं, देखें, गवाहान यहाँ पर हमेशा जो होती है ना, वो टेंटेटिव असेसमेंट होती है, कभी भी डीपर एप्रिसिएशन नहीं होती। गवाह डिसबिलीव करना अदालतों का काम है। यहाँ अगर वो जजेस को गवाह मुनासिब ना पाए गए तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट या रिलीफ सिर्फ जमानत होगी। जमानत से ज्यादा जो होगा वो नीचे से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त आप ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर का मंजर देख सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, अली महान हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर की। और आज इमरान खान के एक अहम केस 9 मई के केस की समाअत थी, जो कल तक मुलतवी की गई, लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर का मंजर है। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ इस्लामाबाद जो पुलिस है उनके एहलकार भी हैं। अली महान जो हैं वो यहाँ पहुँची हुई हैं। अली महान आज की जो अहम समाअत थी, आज अहम जो केस था उसमें अली महान मौजूद थे। आज 9 मई का अहम केस था जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। सो इस टाइम आप देख सकते हैं अली महान जो है ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो हैं वो मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं। और अब अली महान जो है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस टाइम ये मंजर है। और आज तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ये मंजर है जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर का। यूएन की स्पीच उठा के देखो, पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा था कि पूरी दुनिया पर जराई कर रही थी, कुछ चीज थी तो कर रही थी। हम क्लाइमेट इंडेक्स पे इतना ऊपर उन्होंने हमें रेट किया, यूएन का जो पूरी रिपोर्ट आती है SG3, इतना ऊपर रेट किया उन्होंने कि पाकिस्तान सीरियसली इकदाम कर रहा है। इस हुकूमत ने आते साथ ही क्लाइमेट चेंज की तो कोई बात ही नहीं करता। 10 साल 10 डैम प्रोजेक्ट किधर गया? इमरान खान ने तेजी शुरू किया, अमीर बादशाह डैम और दूसरा वहाँ मोहम्मद डैम, वो सारों पे तेजी से काम हो रहा था। इमरान खान हर महीने दूसरे महीने जाते थे, जायजा लेते थे। एंट्री सुनामी जिसने इन्होंने बात की अभी बताया, और 10 अरब दरख्त दिखाने का मंसूबा भी वो किधर गया? इन्होंने क्यों रोकी हैं सारी चीजें? जहाँ इन्होंने पनाह गाहें बंद की हैं, जहाँ शेल्टर होम्स, ये सारे हमारे लंगर खाने, सारी चीजें बंद की हैं, हेल्थ कार्ड बंद किया है, वहाँ दरख्त लगाना भी बंद कर दिए हैं। सारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर इमरान खान साहब ने जो जो इनिशिएटिव लिए थे वो सब किधर? इनसे सवाल तो पूछें। ये तबाहियां और बढ़ेंगी।
कोई संजीदा नहीं है। बांग्लादेश जैसे मुल्क में अपना बजट रखा हुआ है। सुहेल वड़ाई साहब को तो आर्मी चीफ तक एक्सेस मिल गई और उन्होंने इंटरव्यू भी कर लिया उनका, और उस पर बैक टू बैक उनके 3 आर्टिकल्स भी आए हैं। तो एक उसमें तजवीज़ इमरान खान साहब के लिए सिद्ध के दिल से माफ़ी की है, तो आपके भाई माफ़ी मांग रही? उनका जुर्म क्या जिसके लिए वो माफ़ी मांगेंगे? जिन्होंने जुर्म किया माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, और इन लोगों को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो जुल्म लोगों के ऊपर हुआ है, गोलियां ने हत्या लोगों पे चली हैं, जेलों के अंदर 10,000 लोगों के ऊपर, पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री में नहीं होगा कि एक पार्टी के 10,000 लोगों के ऊपर आप केसेस बना दें, फैमिलीज़ के ऊपर। जो जुल्म घरों के अंदर 1 लाख, कहते हैं कि 1 लाख रेड्स घरों के ऊपर हुई है और सब गैर कानूनी। तो अगर ये माफ़ी मांग लें, उससे ये होगा कि ये जो इनको खौफ और डर है कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि जो जुल्म करता है ना सबसे ज़्यादा खौफज़दा वो होता है। जो जुल्म खा रहा होता है ना वो मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है मैंने जुर्म नहीं किया। लेकिन जो जुल्म करने वाला होता है, याद रखें, जो परसिक्यूट करता है ना वो खौफ में रहता है सारा दिन, रातों को नींदें ख़त्म हो जाती हैं। तो जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, पहले अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, फिर लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब ये माफ़ी, कौन जुल्म कर रहे हैं? ये जो भी कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, आप मुझे कहेंगे कि जी मैं पुलिस वाला हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैंने गोली चला दी। आप मजबूरी किसी की नहीं है, आपने जवाब अल्लाह को ही देना जाकर। किस कानून ने कहा है कि आप इंसान की खिदमत करने नहीं आए, आप इंसान की मुलाजमत नहीं, आप स्टेट के मुलाजम हैं। स्टेट इंसान कौम है, यहाँ पे इनका गलती ये होती है कि अदारा स्टेट है, कौम स्टेट है, स्टेट की मुलाजिम कौम का खिदमत करने आया है। वो ये नहीं करने आया कि उनके ऊपर गोली चलाए या उनको मारे, क्योंकि एक अफसर ने ऑर्डर दिया। गैर कानूनी ऑर्डर की आपका जो ये लॉज है ना आपके गवर्नमेंट के, इसमें लिखा हुआ है कि आप गैर कानूनी, अगर आपको कोई कहे हुक्म दे, वो आपने नहीं मानना, आपने अपने मुल्क का कानून मानना है। तो आप जिस कानून की बात करें वहाँ पे तो चीफ जस्टिस फाइल नहीं पढ़ के आए होते, तो वो केस एडजर्न हो जाता है। देखिए, जब निज़ाम ख़राब होना शुरू होना, तो हम लोगों ने, अगर इमरान खान खड़े हुए थे इस निज़ाम के लिए, एक इंसान, वाहिद इंसान खड़े होते, उनको ये पता था, और वो कई दफ़ा कह चुके हैं और अपनी स्पीचों में कह चुके हैं कि देखें, एक निज़ाम जब ख़राब हो जाए, पाकिस्तान ख़राब नहीं है। हम लोग अगर जुल्म होने देंगे तो होगा, अगर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और मिलकर फैसला करें कि हमने ये निज़ाम बदलना, तो फिर बदलेगा। हम इसके हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। और अगर अब कौम बाशऊर हो गई है, जुल्म उन्होंने देख लिया, उनके घरों तक पहुंच गया, उनको पता है कि अगर इस जुल्म को चलने दिया तो ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो हम तो सब कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में है। बाकी अल्लाह के हाथ में। बहुत शुक्रिया।